इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन वीकनिंग यूएस डॉलर। ये बात कही है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने जब इनसे सवाल पूछा गया कि ट्रंप ने जो थ्रेट दी है ब्रिक्स नेशन को, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ब्रिक्स जो है वो डी डॉलराइजेशन करना चाह रही है, डॉलर को तबाह करके एक नई करेंसी, दुनिया की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, क्योंकि इंडिया भी पार्ट है ब्रिक्स का। तो आप जरा पहले ये क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद इंडिया की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया। The United States is our largest trade partner. We have no interest in weakening the dollar at all. Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. So I'm not quite sure what is the basis for. He said if you stop pegging it to the dollar, but there wasn't a threat to do that, was it? Well, the BRICS do discuss financial transactions, but certainly where India, the BRICS each country doesn't have an identical position on this. But where India is concerned, certainly, look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. But आपके सामने उनका कहना है कि जी हमें बताया ही नहीं क्या कि इनका इंटरेस्ट क्या है। जब भी हम इनकी मीटिंग्स में जाते हैं तो ये फाइनेंशियल जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी खुल के ये नहीं कहा है कि इनका मकसद डी डॉलराइजेशन करना है। हम ब्रिक्स का पार्ट इसलिए नहीं बने कि हम अमेरिका के लिए कोई खतरा बने, और इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉलर को खत्म करने में या वर्ल्ड रिजर्व करेंसी से हटाने में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये रिस्पॉन्स तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि जितनी भी ब्रिक्स नेशंस हैं अगर वो डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, डीथ्रोन करने की कोशिश करेंगे यूएस डॉलर को, तो डोनाल्ड ट्रंप इन कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ्स लगा देंगे। 100% टैरिफ का मतलब यह है कि कोई भी पैसा ये खुद नहीं कमा पाएंगे, इनको जो भी माल बेचना होगा उसके ऊपर 100% जितनी भी ये कमाई करेंगे वो सारी की सारी कमाई किसको चली जाएगी? अमेरिका को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है जिसको इंडिया बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी बेचकर डॉलर्स में हर साल जीडीपी कमाता है। तो इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता ट्रंप को या फिर अमेरिका को नाराज करना। अब अगर आपको याद हो जिस वक्त ब्रिक्स की बात शुरू ही हुई थी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब बस डॉलर गया, डॉलर खत्म हो जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा, अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि ब्रिक्स आ जाए चाहे ब्रिक्स का बाप आ जाए, कोई भी यूएस डॉलर को अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। और जितने भी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर्स वगैरह आते थे उस वक्त भी मैं आपसे कहता था कि डॉलर मजीद मजबूत होगा, चाइनीज करेंसी जो है वो मजीद कम होगी, यानी कि उसकी वैल्यू में कमी आएगी। जैसे कि अभी 2025 का जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर आया, इसको मैंने एक्सपोज करके मैंने इसकी जितनी भी सिंबलिज्म है उसको डीकोड करके आपको बताया था कि यहां पर चाइनीज युआन जो है वो बना हुआ है जो कि नीचे गिरने वाला है, मजीद इसकी वैल्यू में कमी आने वाली है, जबकि डॉलर जो है मजीद मजबूत होगा। जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। साल 2025 कैसा होने वाला है आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर ये धमकी दी थी। उन्होंने कहा था द आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर, यानी कि हम जितनी देर तक खामोश थे वो सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सब्र का प्याला जो अब लबरेज हो चुका है। वी रिक्वायर अ कमिटमेंट, हमें एक कमिटमेंट की जरूरत है, हमें बताया जाए उन कंट्रीज की तरफ से फ्रॉम दीज कंट्रीज दैट दे विल नीदर क्रिएट अ न्यू ब्रिक्स करेंसी, यानी कि या तो वो बिल्कुल भी कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं बनाएंगे, नॉर बैक एनी अदर करेंसी टू रिप्लेस द माइटी यूएस डॉलर, और दे विल फेस 100% टैरिफ्स एंड शुड एक्सपेक्ट टू से गुड बाय टू सेलिंग इनटू वंडरफुल यूएस इकोनॉमी। यही बात जो मैं अभी आपसे पहले कह रहा था, इन्होंने यही कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अपनी चीजें बेचना बंद कर देना। दे कैन गो फाइंड अनदर डैश, ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल किए हैं ट्रंप ने क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्से में था। देयर इज नो चांस दैट द ब्रिक्स विल रिप्लेस द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनी कंट्री दैट ट्राइज शुड वेव गुड बाय टू अमेरिका, यानी कि अगर कोई कंट्री ऐसा करने की कोशिश करती है, डॉलर से अपने आप को डीपैग करने की कोशिश करती है, तो उसको अमेरिका को खुदाफिज कहना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि वो अमेरिका के अंदर कुछ भी बेच नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है उनका कहां पर चला जाएगा? 100% टैरिफ में उनको टैक्स पे करना पड़ेगा अमेरिका को। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है इन कंट्रीज के ऊपर, तो क्रेमलिन से यानी कि रशिया से ये जवाब आया। क्रेमलिन सेज ट्रंप थ्रेट टू ब्रिक्स नेशंस ओवर यूएस डॉलर विल बैकफायर, यानी कि अगर ये फोर्स करेंगे कौमों को कि वो डॉलर को यूज करें एज ए रिजर्व करेंसी, तो ये सब कुछ बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं नए तरीकों के पीछे जाने वाले हैं। क्योंकि नई नई करेंसीज जो हैं, खासतौर से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखें, नई नई ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट के अंदर आ रही हैं। तो ये अमेरिका और डॉलर के अपने लिए खतरनाक बात हो सकती है अगर लोग जो हैं खासतौर से कंट्रीज बैकफायर अगर कर जाती हैं। अब आप जरा ये देखें, ये $1 की बैकसाइड के ऊपर क्यों बना हुआ है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आना, और यही सेम एजेंडा जो है रशिया हो, इंडिया हो, चाहे कोई भी ब्रिक्स की नेशन हो, वो सब के सब सेम एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिक्स आ जाए या ब्रिक्स का बाप भी आ जाए, कोई भी डॉलर को और अमेरिका को अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा जब तक अमेरिका पावर आगे शिफ्ट नहीं कर देता है। तो अगर आप गौर करें तो कन्फ्यूशियस जो है उसने कहा था साइंस एंड सिंबल्स रूल द वर्ल्ड, नॉट वर्ड्स नॉर लॉज, यानी कानून या अल्फाज जो है वो दुनिया के ऊपर राज नहीं करते हैं, साइंस एंड सिंबल्स करते हैं। अगर आप इनको पकड़ना चाहते हैं तो आप इनके साइंस और सिंबल से ही इनको पकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से मैं इन सिंबल्स को डीकोड करके आसानी से आपको बता सकता हूं कि आगे क्या होने वाला है, आगे ये क्या करेंगे। और वही सब कुछ एज इट इज इसीलिए होता है क्योंकि साइंस एंड सिंबल्स रूल द वर्ल्ड। अब जहां तक साइंस एंड सिंबल्स की बात है, इन साइंस एंड सिंबल्स से ही हम पुतिन को भी पकड़ सकते हैं। रशिया जो कि लीडर है ब्रिक्स कंट्रीज का, आप नोट करें उसने डिक्लेयर किया था अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। आपके सामने है ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो भी स्पीच में कह चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात क्यों करना शुरू कर दी इन्होंने? क्योंकि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगना ज्यादा दूर नहीं रह गया है। अगर आपको याद हो तो पुतिन ने ऑनर करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द सेंट जेवियर इनको पहनाया था, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये हाईली जो अवार्ड इनको दिया गया है उसके सिंबलिज्म से मैंने आपको डिकोड करके बता दिया था कि कैसे रशिया भी फ्री मेसनरी और खास तौर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने वाले जो इल्यूमिनाटीज हैं उनके साथ ही मिलकर काम कर रहा है, उनकी वजह से ही चल रहा
रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने आपको ये भी बताया था कि पुतिन इटसेल्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोडक्ट है, जिसको ट्रेन किया है क्लॉस श्वाब ने। और क्लॉस श्वाब ने एक क्लिप में कहा हुआ है कि कैसे रशिया का सदर जो है पुतिन जो है वो यंग ग्लोबल लीडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। यानी कि ये सब मिलकर क्या कर रही हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाह रहे हो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। सारी चीजें चेंज होने से क्या मुराद है? सारी चीजें चेंज होने से मुराद है कि ये सब कुछ डिजिटल करने वाले हैं। तो डिजिटलाइजेशन करने के लिए ही ये जानबूझकर इस तरह का रोला जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि नहीं जी अमेरिका का डॉलर जो है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी ना रहे। फिर बात की जा रही है ब्रिक्स की, इसी तरह से मजीद और करेंसीज की बात की जाएगी। और फिर जैसे पठान नहीं करते कि ना मेरी ना तेरी, बिल्कुल उसी तरह से ये क्या करेंगे कि ना अमेरिका की, ना रशिया की, ना इंडिया की, ना किसी और मुल्क की मानी जाएगी। एक ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी जिसके पीछे कोई इंसान नहीं है, जिसके पीछे कोई कंट्री नहीं है, जिसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ऐसा शो किया जाएगा लोगों को और लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। आज तक किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन को बनाया किसने है, कौन इसका ओनर है, इसकी सारी फीस जो होती है वो किसके पास जाती है, कौन इस सब को हैंडल कर रहा है। इवन की इनकी जो टीम वाले हैं, इनकी टीम वालों से जब पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं हमें नहीं पता कि इसका ओनर कौन है। तो बेसिकली ये करेंसी जो है इसको वर्ल्ड की नेक्स्ट रिजर्व करेंसी बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ डिजिटल करना और डिजिटल करेंसी ऑलरेडी प्रोड्यूस की जा चुकी है जो कि बिटकॉइन है और खास तौर से क्रिप्टो करेंसी। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका तब तक कोलैप्स नहीं करेगा जब तक वो अपनी पावर जो है उसको शिफ्ट नहीं कर देता। सुपर पावर होना वो किसी नई नेशन को जब तक शिफ्ट नहीं कर देता तब तक अमेरिका कोलैप्स नहीं करेगा। और आपको पता है अमेरिका किसको ये पावर शिफ्ट करेगा? इसराइल को। और यही कमिटमेंट है अमेरिका को बनाने की। अमेरिका को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो पावर शिफ्ट कर सके। किसको? बिटकॉइन को बनाने वालों को, जो कि एनोनिमस रहते हैं, पर्दे के सामने नहीं आते हैं। उन्हीं लोगों को पावर शिफ्ट की जाएगी जो कि दुनिया के अंदर एक ही निजाम लाना चाहते हैं, दुनिया का एक ही बादशाह सामने लेके आना चाहते हैं, दुनिया के अंदर एक ही करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक ही बादशाहत करवाना चाहते हैं। और वो कौन है? इसराइली। क्योंकि ये लोग वेट कर रहे हैं अपने मसाया का जो कि पूरी दुनिया के ऊपर यहूदियों को राज करवा कर दे। और हम इस बात को हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि नेतन्याहू के बारे में इनके एक रबी ने प्रोफेसाई किया हुआ है कि नेतन्याहू विल हैंड स्कैप्टर टू मसाया सन ऑफ डेविड। यानी कि इनके एक रबाई ने ये प्रोफेसी की थी कि नेतन्याहू जो है वो अपने हाथों से जो बादशाहत है सिर्फ इसराइल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मसाया के हाथ में देंगे। तो आप नोट करें कि नेतन्याहू जो है वो तीसरी दफा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सो गाइस, जब आप दुनिया के जितने भी एनालिस्ट्स हैं, जितने भी लोग ये न्यूज को पढ़ के उसके ऊपर एनालिसिस देते हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि जी ब्रिक्स में ये हो गया, डॉलर कोलैप्स कर जाएगा, अमेरिका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें आपको बताएंगे। लेकिन मेन बात हम किस तरफ जा रहे हैं, आगे होने वाला क्या है, ये आपको नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि दे माइनस वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप खुदा के कलाम को माइनस करेंगे तो आप कभी भी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। सही मंजिल तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। उसकी रीजन ये है कि आपने खुदा को और खुदा के कलाम को माइनस कर दिया। तो जीजो, हमारी वीडियोस की खासियत ये है कि हम खुदा के कलाम को लेकर चलते हैं और जैसे खुदा के कलाम के मुताबिक, दानियल नबी की किताब के मुताबिक, जो बुत नबूकदनेस्सर बादशाह ने देखा था उसके मुताबिक भी हम बिल्कुल आखिरत के अंदर हैं, कदमों के ऊपर हैं, जहां मिट्टी और लोहा आपस में मिक्स हो रहे हैं। यानी कि ट्रांस ह्यूमनिज्म आ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है। ये सब कुछ हमें निशानियां दे रहे हैं कि हम किन वक्तों के अंदर हैं। और ये सारी निशानियां ले देकर हमें बता रही हैं कि अमेरिका सेकंड लास्ट सुपर पावर है। और ये कहां पर अपनी पावर को शिफ्ट करेंगे? आखिरी सुपर पावर इस दुनिया की वो कौन होगी? इसराइल होगी। यानी कि इसराइल से राज करेगा मुखालिफ मसीह पूरी दुनिया के ऊपर। तो अब ये सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर कोई सो रहा है, अगर उसको लगता है कि नहीं अभी भी बहुत वक्त बाकी है, दुनिया इसी तरह से चलती रहेगी, तो मेरे ख्याल से उसको नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं।